नवीन प्रशाली जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बने हुए भारतीय जनता पार्टी से। नवीन प्रशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नवीन प्रशाली जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप जब युवा यात्रा निकाल रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से कई सवाल है आपसे। सवाल ये कि क्या आपने युवाओं से जुड़ी हुई समस्या का समाधान कर दिया जो आप युवाओं से संबंधित यात्राएं निकाल रहे हैं? देखिए कीर्ति जी, ये एक मोदी है ना अभियान पूरे राष्ट्रीय अभियान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा जो इकाई है उसने लिया है और आज उसी के तत्वाधान में देहरादून में ये रैली आयोजित की जो काफी सफल रही, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष और अन्य हमारे नेता वहां पर रहे और काफी सफल रैली रही। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस का हाल ये हुआ है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या करे कांग्रेस? कार्यकर्ता है नहीं, ग्राउंड पर जा रहे हैं, कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं, जनता नकार रही है, सभी जगह से घिर के कांग्रेस ऐसे आ गई है कि उनके पास कोई चेहरा भी नहीं है जिसको दिखा सके, जिसके साथ चल सके। तो कांग्रेस का ये जो आरोप है सब निराधार है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि यहाँ पर कोई अच्छा काम हो। युवाओं का पलायन हो रहा है, युवा भूमि को छोड़ करके बाहर जाकर के जॉब करना प्रेफर कर रहे हैं। उत्तराखंड में रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं युवाओं के लिए। अग्निवीर योजना के तहत युवा जो हैं वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रही हैं। तमाम क्वेश्चंस हैं कांग्रेस के। क्या आप विपक्ष को संतुष्ट कर पाएंगे? क्योंकि जब विपक्ष ऐसा कहते हैं, मेरी बात सुनिए, जब विपक्ष ऐसा कहते हैं निश्चित तौर पर सवाल जनता के मन में भी आते हैं। नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि जनता के मन में कम, कांग्रेस के मन में ज्यादा सवाल आ रहे हैं। मैंने फिर कहा कि ये होता था, यहाँ पर नौकरियां कम मिल रही थी, सब कुछ कम हो रहा था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई, सरकार ने इस ओर बहुत ध्यान दिया। खास तौर पर रोजगार के अगर बात करें तो आप इतना बड़ा ग्लोबल समिट जो हमने करवाया था उसमें 3,56,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है और उसको धरातल पर उतारने के लिए डेडलाइन जो बनाई गई है 15 फरवरी तक की, इसको मैक्सिमम उतारना है। और सरकार जिस प्रकार से संवेदनशील है पूरे हर मुद्दे पर, और उत्तराखंड की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है उसको सभी जान रहे हैं, देश की जनता जान रही है, प्रदेश की जनता जान रही है, सब लोग खुश है उससे। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इतने रोजगार यहाँ पर, ठीक है, वो तो आने वाले लोकसभा चुनाव में। नवीन जी देखिए, ये बात तो सही है कि जहां पर इतनी बड़ी संख्या में पदयात्रा निकल रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर के, जो युवा है सरकारी दफ्तर में जाते अपना काम करवाने के लिए उन्हें पहले कह दिया जाता है कि पहले अपना स्थानीय प्रमाण पत्र दिखाइए। तो इस कंफ्यूजन को सिर्फ ये कह करके टाल दिया जाएगा कि हम आगे समिति बिठाएंगे, इस पर कंफ्यूजन दूर करेंगे, या फिर इस पर कुछ काम भी करेंगे? या फिर ये जो पदयात्रा आपने निकाली, युवा पदयात्रा, ये वाकई ध्यान भटकाने के लिए निकाली गई है? ये बिल्कुल भी ध्यान भटकाने के लिए नहीं कीर्ति जी। आपको देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही 22 तारीख को एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि उन्होंने जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है उनको कोई अन्य प्रमाण पत्र की जरूरत बयान को देने में देरी हो गई ना सर, इतने समय से लोग परेशान हो रहे हैं। आप नहीं समझे? नहीं, आप उसमें टेक्निकलिटी है। आप देखिए जो कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस या अन्य विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर 1950 तक जो मूल निवासी है वो मूल निवासी, उसके बाद कोई निवासी नहीं है। अब लेकिन सरकार के लिए सारी जनता, उत्तराखंड बनने से पहले, उत्तराखंड के बाद भी जो आई वो सरकार तो सभी जनता की है। तो यहाँ पर कांग्रेस की समझ में मूल निवास और स्थायी निवास नहीं आ रहा अभी तक। वो भटकी हुई है, कांग्रेस खुद भटकी हुई है। यहाँ पर हमारी सरकार का बहुत क्लियर स्टैंड है। सुनीता जी सुनिए, अब आप बोल रहे हैं बीच में, अब मत बोलिए, अब मेरा टर्न है, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए बीच में। ठीक है, आराम से एक एक करके, ऐसे चर्चा नहीं होगी ना। मुझे नवीन जी की बात समझ आएगी और ना ही मुझे सुनीता जी आपकी बात समझ आएगी। एक एक करके सुनीता जी अगर हम बड़े प्रेम प्यार से चर्चा करेंगे, सुनीता जी मेरी बात सुनिए, अगर हम बड़े प्रेम प्यार से चर्चा करेंगे तो सबकी बात समझ आएगी। एक मिनट नवीन जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुनीता जी, मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आपके तमाम सवालों को मैं खुद पहुंचा रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सामने। अगर वो कुछ गलत भी कह रहे हैं तो आप अपने टर्न पर उन्हें टोक सकते हैं। नवीन जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी कीर्ति जी, मैं ये कह रहा था कि हमारी सरकार का बहुत क्लियर स्टैंड है कि जो संविधान में 1950 26 जनवरी 1950 तक मूल जो निवास प्रमाण पत्र है मूल निवासी का है, जो भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा गैजेट निकाला गया था, उसी के अनुरूप यहाँ का भी मूल निवास है। 1950 के बाद जो लोग यहाँ पर आए हैं तो वो स्थायी निवासी यहाँ के हैं। उन पर जो टेक्निकली पॉइंट आ रहे हैं उस पर कमेटी बैठाई गई है, उसका प्रारूप कैसे होगा, उसमें और भी क्या काम हो सकता है। सर, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं कृषि भूमि पर कब्जा करके वो अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वहां के लोगों को, लोकलाइट्स को तो चिंता होगी ना कि हमारी जमीन खतरे में है।
आप नहीं समझे इसका। ये भू कानून और मूल निवास दो अलग अलग मुद्दे हैं। भू कानून यहाँ पर आंशिक तौर पर पहले से ही है, लेकिन उसको और मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मुद्दा तो भू कानून का भी है ना? नहीं तो है, मैं बता रहा हूँ मुद्दा है, तो उस पर आप सरकार के मुखिया का स्टेटमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है, उससे ज्यादा और क्या चाहता है विपक्ष? ठीक है कि काम, जब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि कोई तकलीफ नहीं होगी और काम हो रहा है और जल्दी आएगा, तो इसमें कांग्रेस को राजनीति करने की कहां पर जरूरत है? ठीक है, कांग्रेस तो वैसी राजनीतिक रोटियां सेक रही क्योंकि आरोप प्रत्यारोप नहीं, फैक्टफुल बात करेंगे, आरोप प्रत्यारोप नहीं, फैक्टफुल बात करेंगे। सुनीता जी, इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।